Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student at Government Medical College जालौन उरई. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री को लेके आपके जितने भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि आपको केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है और किस हिसाब से पढ़नी है. मतलब बहुत ज़्यादा डीप में पढ़नी है या फिर ऊपर से पढ़नी है या फिर थ्योरी पोर्शन पढ़ना है कि आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह भी लगाने हैं. इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और स्पेशली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड आपका सबसे ज़्यादा डाउट रह रहा है तो वो भी इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी. आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है या फिर आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट रह गया है जो मैंने इस वीडियो में नहीं इंक्लूड किया है तो आप लोग मुझे बता देना, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगी. ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं. इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की. अगर केमिस्ट्री की बात करी जाए तो केमिस्ट्री जो आपकी सीनेट में पूछी जाती है वो आपसे बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पूछा जाता है और मेनली थ्योरी पोर्शन पूछा जाता है 11th और 12th का. अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि 9th 10th पढ़े या 11th 12th पढ़े. तो अगर आप 11th 12th का बेसिक पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको 9th 10th दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप उतना बेसिक पढ़ोगे तो आपको उतना बेसिक भी आएगा ही आएगा. ठीक है, उसके लिए आपको अलग से दोबारा से 11th 12th को छोड़ के 9th 10th पे जाने की जरूरत नहीं है. अगर आप 11th 12th अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपका उसी में आपका बेसिक क्या ही है, 11th 12th का बेसिक वही आपका 9th 10th का है. बट अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो वो थोड़ा आपका 11th 12th में ही आ जाता है. तो उसके लिए आपको 11th 12th छोड़ के आपका 9th 10th पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप अगर 11th 12th का बेसिक अच्छे से कवर करते हो तो उसी में आपका अच्छे से हो जाएगा एंड उतना सफिशियंट रहेगा आपके सीनेट के लिए. तो इसमें आपको क्या करना है, देखो एक चीज समझ लो कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आपसे. तो आपको थ्योरी पोर्शन जितना आप अच्छे से कवर कर सकते हो उतना अच्छे से कवर कर लो और फॉर्मूलाज आपके जितने रहेंगे सिंपल बेसिक फॉर्मूला रहेंगे वो आपको याद कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन रहेगा कि आप फॉर्मूला पुट करोगे और जो वैल्यू निकल आएगी. तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. अब मैं जैसे अभी क्या था कि मैंने कुछ दिन पहले आपसे बोला था एक वीडियो में कि फॉर्मूला शीट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी. तो आप लोग बोल रहे हो कि प्रोवाइड करा दो सारे वीडियोस में. मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं देख नहीं पाती हूँ, बट मैं अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं तुरंत के तुरंत रिप्लाई कर देती हूँ. अगर टाइम नहीं रहता है तो फिर मैं उनको बाद में रिप्लाई कर देती हूँ. बट अभी क्या है कि फॉर्मूला शीट का देखो मेरे पास अभी मेरे खुद के नोट्स नहीं है. जैसे कि तुम्हें पता है मैं कॉलेज में अभी हूँ, मतलब हॉस्टल में हूँ और मेरे नोट्स हैं घर पे. तो मैंने और जो यहाँ पे जितनी बुक्स मेरे पास अभी अवेलेबल हैं उनसे मैंने ट्राई किया पर मेरे से नहीं बन रहा. मैं अपने नोट्स से ही बना सकती हूँ या फिर मेरे पास जो नोट्स रखे हैं उनमें पहले से कुछ चैप्टर्स के बना के रखे थे और एक दो चैप्टर्स ही होंगे जिनके नहीं है. तो वो अभी मैं कुछ दिनों में घर पे जाने वाली हूँ तो मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगी. आप लोग उसके लिए परेशान मत हो, जितना मुझसे हो पाएगा उतनी मैं आपकी हेल्प कर दूंगी. अभी आप क्या करो, अभी आप थ्योरी पोर्शन अपना कवर करो और जितना आप अपने तरफ से कर सकते हो उतना कर लो. फॉर्मूला शीट के लिए आप परेशान मत हो. मैं जब अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 6 दिन लगेंगे जब तक आपके पास ये वीडियो आएगा. एंड उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करा दूंगी. यूट्यूब पे एक वीडियो के थ्रू आपको समझा भी दूंगी और टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ भी दे दूंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, अभी आप अपने अपने तरफ से जितना कवर कर सकते हो उतना कर लो. बाकी का जो फॉर्मूला शीट वाला है वो मैं आपका करवा दूंगी, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी. तो उसके लिए आप परेशान मत हो. तो ये चीज आपको समझ में आ गई. अब आप फॉर्मूला शीट के लिए परेशान मत होइए, आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी. ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ना है. देखो एक चीज, कुछ स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ कुछ चीजें पढ़ ली हैं बट उनको उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं करा है और अभी वो स्टार्ट करना शुरू करे हैं तो एक दो चैप्टर्स उनके कंप्लीट हुए. तो जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं या फिर जिनका आधे से ज्यादा सिलेबस कवर हो चुका है, पहले आप लोग सुन लो, उसके बाद जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनके लिए मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको. तो जिन लोगों ने अभी आधे से ज्यादा सिलेबस कवर कर लिया है और अभी आप क्या कर रहे हो कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बट आप अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो या फिर थ्योरी कहीं से भी लेक्चर ले रहे हो तो आपको लग रहा है कि आपने ये पढ़ लिया है, तो उसका देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो
केमिस्ट्री में आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं या फिर आपने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, आपके पास पूरी पूरे लेक्चर्स जो आपने लिख रखे हैं वो है, तो एक बार पहले आप लेक्चर्स को रिवाइज करो, उसके बाद आप मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ। आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मत जाओ, क्योंकि आपने हो सकता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपको याद हो, बट ऐसे आपको डायरेक्टली वो याद नहीं आ रही हैं चीजें। तो आप पहले एक बार जो भी आपके पास चैप्टर है, जिस चैप्टर के आप फॉर्मूला जो एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हो, तो पहले आप उसके शॉर्ट नोट्स को पढ़ लो, या जो नोट्स हैं आपके पास उनको पढ़ लो। उसके बाद केवल उसी चैप्टर का सॉल्व करो जिस चैप्टर का आपने पढ़ा है। जैसे एक रहता है कि आपको पूरे चैप्टर्स मतलब जितने भी आपने कवर कर लिए, एक तो आप उनके सारे जो मिक्सअप वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कर रहे होंगे, एक जो सिंपल आपने जितना पढ़ा है उसके कर रहे होंगे। तो अगर आपसे अभी नहीं बन पा रहे हैं अच्छे से एमसीक्यू, तो आप जितने जो चैप्टर आप उस पर्टिकुलर टाइम में पढ़ रहे हो, बस उसी चैप्टर के एमसीक्यू लगाओ। तो आपको क्या है कि वो एमसीक्यू थोड़े थोड़े समझ में आएंगे। जब थोड़े थोड़े समझ में आएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब आप कर लोगे। उसके बाद ही आप किसी और चैप्टर पे या फिर किसी और टॉपिक पे स्विच करो। पहले वो एक टॉपिक या चैप्टर जो भी आपके पास रहेगा उसको पहले आप क्लियर करो। जब आप उसको क्लियर कर लोगे तो आपको आगे भी करने का मन करेगा, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं और वो आपसे नहीं बन रहे हैं, तो ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है या फिर आप नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उसको सोच के डीमोटिवेट मत हो। जितना आपने पढ़ लिया है ना, जो भी आपने लेक्चर लिया है, कहीं से भी पढ़ा है, मैं पहले से बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत हाई फाई बुक्स हैं। तभी आप, अगर आपके पास खुद के सिंपल नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, या फिर थ्योरी जो भी आपने कहीं से भी पढ़ा है, बस उसको एक बार रिवाइज कर लो। उसके बाद उसी टॉपिक के आप एमसीक्यू लगाओ और केवल उतने ही लगाओ। और उसके बाद जब वो तुम करोगे ना, जैसे तुमने चैप्टर पढ़ा उसके बाद एमसीक्यू लगाए, अगर तुमने वो कर लिया तो उसके बाद तुम्हें आएगा कॉन्फिडेंस, उसके बाद तुम कर सकोगे, ठीक है। तो पहले इतना इतना करके देखो। अगर ऐसे काम चल रहा है तो ठीक है, और इस टेक्निक को अगर तुम फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आएंगी चीजें। जब तुम धीरे धीरे ट्राई करोगे तो वो आएंगी, ठीक है। तो ये तो उन लोगों के लिए हो गया कि जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। अब वो लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है। तो जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, तो आप क्लास 11th से ही स्टार्ट करो, 12th का, क्योंकि अगर आपको 11th का क्लियर हो जाएगा तो आपका 12th इजीली आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका 11th का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब बेसिक क्लियर कैसे करना है, आपके पास जो भी बुक है, नोटबुक है, शॉर्ट नोट्स है, आपको जिस, ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर बुक के पीछे पढ़ना है। आपको जिस बुक से समझ में आ रहा है आप उस बुक से पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि आपने किस बुक से पढ़ा है। बस ये देखना है कि तुमसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से पढ़ लो। मोस्टली केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, वो सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है। तो अगर आपको वो चीज नहीं समझ में आ रही है, आपके पास जो रेफरेंस बुक है या फिर आपके 11th और 12th के जो नोट्स हैं उनसे आप पढ़ सकते हो। अगर उनसे भी नहीं पढ़ना चाहते तो यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। पहले जो, अगर नोट्स हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अभी बना लो, अभी टाइम है। इतना जितना बना सकते हो उतना उतना बना लो। उसके बाद सेम वही चीज आपको करनी है, टॉपिक पढ़ो, एमसीक्यू सॉल्व करो, फिर टॉपिक पढ़ो, फिर एमसीक्यू सॉल्व करो। और एमसीक्यू जो नहीं बनते हैं, एमसीक्यू आपसे नहीं हो पा रहे हैं, वो एमसीक्यू आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में या फिर वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में आप लिख भी सकते हो, जिससे आप दोबारा उनको रिवाइज कर सको, ठीक है। और जो थ्योरी रहेगी उससे खुद से क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश करना, क्योंकि जब तुम खुद से क्वेश्चन बनाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इस चीज से ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। और ये चीजें तुम्हें तभी समझ में आएंगी जब तुम थोड़ा सा भी पढ़ोगी, ठीक है। तो ये चीज हमें लगता है कि अब आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें देखो बहुत ज्यादा टफ रिएक्शंस आपसे नहीं पूछी जाती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ना ही आपसे जो भारी भरकम आईयूपीएसी नेमिंग होती है वो पूछी जाती है। आपसे सिंपल बेसिक बेसिक सी आपको स्ट्रक्चर दे देंगे, अगर देना होगा तो। बहुत ज्यादा टफ उसमें नहीं देते हैं। अगर आईयूपीएसी भी पूछेंगे वो, हाँ, पर पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि आईयूपीएसी आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो जो देंगे वो स्ट्रक्चर्स वो बहुत ही सिंपल से रहेंगे। तो अगर आपने बेसिक बेसिक पढ़ लिया है ना आईयूपीएसी का, तब भी आपको वो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एकदम बेसिक से अगर आप थोड़ा बहुत ट्रिक्स की भी हेल्प लोगे तो वो आपके आईयूपीएसी में काम कर जाएंगी। तो वहां पे क्या करना है आपको, थोड़ा सा यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसकी उससे हेल्प से आप, आईयूपीएसी है आपका, जैसे संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन, तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये आपको कवर करने हैं
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो नेम रिएक्शन है, सिंपल सिंपल नेम रिएक्शन है बहुत। देखो नेम रिएक्शन दो टाइप की है आपकी, एक तो काफी बड़ी बड़ी और काफी डिफिकल्ट है, और कुछ कुछ है जो बिल्कुल इजी इजी सी है एंड एक एक दो दो लाइन की है, बस उससे ज्यादा नहीं है। तो वही आपको पढ़नी है जो सिंपल और इजी है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, ये चीज मैं पहले से क्लियर कर रही हूँ और अभी भी बोलती जा रही हूँ कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता है सीनेट के एग्जाम में। तो आप लोग उतना परेशान मत होइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो सिंपल रिएक्शन है वो पढ़नी है, सिंपल रिएक्शन। और सिंपल रिएक्शन के साथ साथ आपको सिंपल सी आईयूपीएसी नेमिंग और जो सिंपल सिंपल सी कुछ डेफिनेशंस हैं या फिर कुछ कुछ वहाँ पे एलिमेंट्स दिए हैं, आपको एलिमेंट्स दिए हैं, कुछ कुछ कंपाउंड्स दिए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो आप पढ़ लेना। और जो आपके ग्रुप्स रहते हैं, जो ग्रुप्स मिलके कोई एक रिएक्शन करते हैं, तो वो कौन कौन से मेन ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में आप पढ़ लेना। और जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें तो आपको कुछ स्पेशल अलग से करना नहीं है, बस फॉर्मूलाज जो रहेंगे उन्हीं पे बेस आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, और वो अगर फॉर्मूलाज याद है आपको तो आप क्वेश्चन इजीली कर ले जाओगे, उसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इतना था आपका केमिस्ट्री के लिए। और जिनने स्टार्ट नहीं किया अभी तक पढ़ना, तो आपको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी कि आप 11th से स्टार्ट करना, डायरेक्ट 12th पे मत जाना। 11th से स्टार्ट करना, 11th की कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो एकदम बेसिक बनाते हैं आपकी केमिस्ट्री का। अगर आपको वो टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको 12th की भी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एंड बहुत ज्यादा हार्ड चीजें मत पढ़ना, बहुत डीप में मत पढ़ना, वो आपकी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में इजी टू मॉडरेट ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। और जो चीजें मैं अभी बता रही हूँ आप एक बार उनको अपनी तरफ से अप्लाई करके देखना। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मस्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते रहना, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि क्या पूछा जा रहा है। एंड देखो एक चीज और, कि आप लोग कंफ्यूज मत हो कि किस चैनल से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, या फिर कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि हर किसी का आईक्यू सेम नहीं होता और हर किसी को सेम टीचर से नहीं समझ में आता है। आपको जिस टीचर से समझ में आता है आप उस टीचर को मतलब फॉलो करो। एक बार, बस एक बार टाइम लगेगा आपको दो चार टीचर को रेफरेंस में लेने में, कि इससे पढ़ के देख लो, उससे पढ़ के देख लो, फिर उससे पढ़ के देख लो। किसी से समझ में नहीं आ रहा तो किसी नए टीचर से पढ़ के देख लो। यूट्यूब पे इतने सारे अभी इस टाइम पे ना, लास्ट ईयर तक इतने टीचर्स अवेलेबल नहीं थे यूट्यूब पे जो कि आपको सी नेट के लिए पढ़ा रहे हो, बीएससी नर्सिंग के लिए पढ़ा रहे हो। बट अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप किसी भी टीचर को, दो चार टीचर आप देख लो जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, और फिर उन्हीं से पढ़ो, बार बार इधर उधर स्विच मत करना। एंड अब आप बोलोगे कि मैंने किससे पढ़ा था, तो मेरे टाइम पे मैं सच बताऊं, जब 2023 में पेपर हुआ था तो उस टाइम पे इतने लोग नहीं पढ़ा रहे थे सी नेट के लिए जितने अभी पढ़ा रहे हैं। उस टाइम पे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दो चार वीडियोस मिल जाते थे, तो वही मस्त था, ठीक है। पर अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास टीचर्स हैं बहुत सारे अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हो, बुक्स भी काफी है, अगर आप लेना चाहो तो लो, अदरवाइज आप बस यूट्यूब की ही हेल्प ले लो केवल पढ़ने के लिए, तब भी आपका हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत परेशान मत हो कि इस टीचर को फॉलो करना है कि उस टीचर को फॉलो करना है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, टाइम देके पढ़ोगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टीचर आपका सिलेक्शन करवा सकता है, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप अच्छे से पढ़ोगे। तो आप टीचर्स के पीछे मत पढ़ो, बुक्स के पीछे मत पढ़ो, आप बस पढ़ाई के पीछे पढ़ो कि आपको इतना पढ़ना है और इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। जो चीजें बता रही हूँ बस उन्हीं को फॉलो करो, एंड आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जरूर होगा, आप बस अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। और आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है, किसी भी चीज में डाउट है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो। मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, और केमिस्ट्री फिजिक्स की इस बार प्रैक्टिस करवाऊंगी। अभी केवल आपका एक दिन वीडियो मिस हुआ है, क्योंकि उस दिन मेरा प्रैक्टिकल था, सुबह 9 बजे हम लोग गए थे और 5 बजे छोड़ा गया था शाम को, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं था। बाकी अब आपकी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, तो आप लोग परेशान मत होइए। डेली आपको एक वीडियो जरूर मिलेगा, वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड का हो, किसी भी चीज का हो। मैं अपनी तरफ से अगर एक वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, तो आप लोग अपनी तरफ से अपनी पढ़ाई को तो जारी रख ही सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई है जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।